हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। देखने वाली हूँ कि राइट ना आपके पर्सन की एनर्जीज में क्या चेंजेस आए हैं, उनकी फीलिंग्स अब आपके लिए राइट नाउ में क्या हैं। तो चलिए देखते हैं। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, सभी के लिए रीडिंग की जा रही है। हो सकता है हर एक से हर एक बात रेजोनेट ना हो। जो बातें आपसे रेजोनेट हो वो रखें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग से अगर आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनलिंग के लिए व्यूवर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए पर्सनलिंग चार्जेबल होती है। तो चलिए देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो, जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, उस व्यक्ति के दिल दिमाग में आपको लेके क्या कुछ है इस वक्त में। ठीक है, आप उस व्यक्ति का 3 बार नाम लीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज मदद करें, बताएं मेरे व्यूवर जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, जिस व्यक्ति को लेके ये रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति के दिल दिमाग में मेरे व्यूवर्स को लेके क्या कुछ चल रहा है। प्लीज यूनिवर्स इस कनेक्शन को लेके जो मेरे व्यूवर्स के साथ में इनके पर्सन का है, उसको लेके क्या कुछ है उनके मन में, उनके दिल में, दिमाग में, प्लीज वो हमें बताएं, प्लीज वो हमें बताएं। सबसे पहले कार्ड आए हमारे पास 2 ऑफ कप्स का। 9 ऑफ सोर्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल आया है हमारे पास, 7 ऑफ वेंड्स आया है, एंड दी 10 ऑफ सोर्ड्स आया है। ठीक है, बॉटम की एनर्जी आ रही है जजमेंट। राशि आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकती हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। सारी ही राशि यहाँ पर आई हैं। ये रीडिंग सभी राशियों के लिए हो रही है। ठीक है, बॉटम की एनर्जी आई है क्रिएटर के। तो सबसे पहले तो व्यूवर्स यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है कि आज आपके पर्सन के घर पे, जहाँ पे भी आपका पर्सन रहता है, वहाँ पे काफी सारे आज जो कौवे हैं वो आए और बहुत काव काव सा करने लगे। ठीक है, और ऐसा हुआ है आज में। अब एक मान्यता ऐसी रही है कि जब कहते हैं कि कौवे आके आपकी छत पे आके बोलते हैं या फिर आपके घर पे आके बोलते हैं, तो कोई विजिट करने वाला होता है ना। कोई विजिट करता है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ में आपका जो है रिश्ता रहा है, या फिर कोई भी पर्सन आपसे जो है कि मिलने की जो एक बात है वो यहाँ पे आती है निकल के सामने, कि संदेश ये रहता है। तो आपके पर्सन को ऐसा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो तुम हो। ठीक है, इनको ऐसा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है वो पास्ट, क्योंकि यहाँ पे बात जो आ रही है ना वो आ रही है कि भाई आपका रिश्ता उनके साथ में पास्ट में रहा है, लेकिन अभी फिलहाल में नहीं है, सेपरेशन है यहाँ पे। तो आपके पर्सन को ऐसा लगा कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम ही लौट के आ जाओ। ठीक है, तुमसे बात हो जाए। हाँ, ये व्यक्ति कुछ ऐसा ही सोच रहे थे। इनके दिमाग में सबसे पहले जो ट्रिगर हुआ इंसान इस बात की वजह से वो आप हुए। ठीक है, उनका आपको लेके उनके मन में सबसे पहला विचार जो है आपके पर्सन के मन में आया, और इनको ये चीज सुन के काफी अच्छा भी लगा। ठीक है, ये सोच के उनको काफी अच्छा भी लगा कि शायद तुम आ जाओ लौट के वापस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जैसे इनके दिल की ये दबी हुई ख्वाहिश है, और जिसको वो चाहते हैं कि वो फुलफिल हो जाए। ठीक है, वो चीजें वो आपके साथ में देखना चाहते हैं फुलफिल होता हुआ। अभी व्यूअर्स यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो इनकी चलो ख्वाहिश थी जो इनके मन में थी, ऐसा नजर आ रहा है, लेकिन इन एक्चुअल अगर मैं देखूं उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पे ये हुआ कि ये जो व्यक्ति है ना, देखो इस वक्त में राइट में ऐसा नजर आ रहा है कि इस वक्त में ये जो व्यक्ति है, ये अभी आपके कनेक्शन को, काफी सारे पर्सन के जो आपके पर्सन हो सकते हैं व्यूअर्स, उनकी सिचुएशन ऐसी हो कि भाई वो इस कनेक्शन को भी लेट गो कर रहे हैं। ठीक है, आपके साथ को लेट गो कर रहे हैं, या फिर कोई भी सिचुएशन हो सकती है जो कहीं ना कहीं ऐसा दिखाती है कि व्यक्ति के दिल में तो आप हो, उनकी जिंदगी में भी आप हो,
उनकी सांसों में भी आप हो, उनके दिल के हर एक जैसे कोने में बसे हुए आप हो। और ये बात सच है, इस बात को कोई झुठला नहीं सकता। लेकिन ये फिर भी व्यूअर्स, आपका जो पर्सन है वो आपको लेट गो उसने किया, यानी कि आपके साथ को उसने छोड़ा। काफ़ी सारे लोगों के जो पर्सन हैं वो आपको चाह के भी नहीं भूल पा रहे हैं भई, ठीक है? वो आपको अपनी ज़िंदगी से, आप उनकी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा हो, जस्ट लाइक कहते हैं ना कि अब एक-दूसरे में इतने घुल-मिल गए हो आप दोनों कि फिर भुला पाना बड़ा मुश्किल है, ठीक है? तो यहाँ पे भी बस ये चल रहा है कि ये व्यक्ति आपको भूल तो नहीं पा रहा है, आपका जो पर्सन है, ठीक है? लेकिन कहीं न कहीं इसकी लाइफ़ में व्यूअर्स सच में अगर हम देखें तो ऐसा नज़र आ रहा है कि ये व्यक्ति की लाइफ़ में स्ट्रगल तो है। स्ट्रगल कुछ ऐसा है व्यूअर जिसने इस व्यक्ति को ही इफ़ेक्ट कर दिया है, ठीक है? अभी क्या दिख रहा है व्यूअर्स कि ये जो व्यक्ति है ना आपको याद करके रात भर भी रोए हैं और सुबह में भी रोए हैं। इस तरह की एनर्जीज़ है। इस कनेक्शन को लेके इनकी लाइफ़ में एक तरह का अगर हम देखें तो क्या नज़र आ रहा है, जैसे कि आप इनकी लाइफ़ में ना एक छत की तरह हो। जैसे कहते हैं ना, छत जो होती है वो आपको सिक्योरिटी देती है, आसरा देती है, आपको एहसास कराती है नाउ यू आर सिक्योर और समवेयर लाइक कि अब आपके पास में कोई तो अपना है इस दुनिया में जिसको आप अपना कह सकते हो। बट करंटली व्हाट दे फील, दे लॉस्ट यू। इन्होंने आपको खो दिया है किसी वजह से। जो इनका मन है वो ये कहता है आपके पर्सन का कि अब आपके मन में इनको लेके, देखो ये हर एक से बात रेजोनेट नहीं होगी, कि आपका मन कभी इनको लेके बड़ा ही निश्चल था, बड़ा ही प्रेम में था। आप हमेशा इनको प्रेम आपने किया है, ठीक है? आपने इनसे कुछ और नहीं चाहा। लेकिन अभी जो आपका मन है वो इनको लेके बदल गया है, और जब से आपका जो मन है व्यूअर्स वो बदला है, तब से ये व्यक्ति कहीं न कहीं इस बात को लेके बड़े ही परेशान हो गए हैं, ठीक है? ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, वी हैव अ जजमेंट कार्ड एंड द स्टार कार्ड एंड द 10 ऑफ कप्स, और ये एनर्जी क्या दिखाती है, विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज आल्सो देयर। एंड ये कार्ड यहाँ पे क्या दिखाता है कि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति की जो, देखो, जो भाग्य है इनका वो उल्टा हो चुका है, यानी कि कहीं ना कहीं भाग्य इस समय विपरीत दिशा में आपके पर्सन का जो है वो बह रहा है। आपके पर्सन चाहते क्या है, आपके पर्सन इस कनेक्शन को फिर से रियल लाइफ देखना चाहते हैं। मे बी देखो हर एक से ही बात रेजोनेट ना हो, बट स्ट्रांगली यही आया, क्योंकि मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था, जैसे कि कुछ हुआ सुबह सुबह और उसकी वजह से इस व्यक्ति ने, इनके मन में जो आया कि यार शायद तुम लौट के आ जाओ, या तुम्हारे साथ में जो रिश्ता है वो ठीक हो जाए, ठीक है? तो इसने इस बात को लेके यूनिवर्स से भी आपके पर्सन ने सुबह-सुबह, या तो ये मतलब किसी भी तरीके से, किसी भी वे में, पर इन्होंने अपने दिल की जो आवाज़ है, वो यूनिवर्स तक पहुँचाई, ठीक है? जैसे कह रहे हैं कि यूनिवर्स जिस सिचुएशन में आपका जो पर्सन है, यानी कि आपका जो व्यक्ति जिसको लेके आप रीडिंग देख रहे हैं, वो जिस भी सिचुएशन में फँस गया है, ठीक है? या जो उससे गलती हो गई है, उसको, उसकी वजह से आपके साथ में जो रिश्ता है जो खराब हो गया वो हील हो जाए, ठीक है? उनको एक फिर से मौका मिल जाए आपकी ज़िंदगी में आपका प्यार वापस से पाने का, या फिर आपकी ज़िंदगी में फिर से जुड़ने का। क्योंकि ये व्यक्ति व्यूअर्स बिना आपके, अगर हम देखें क्या फ़ील कर रहा है, बिल्कुल अकेला, और बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि अब इनका कोई और है नहीं, कोई और उनको शेल्टर देने वाला नहीं, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है। तो आपका पर्सन व्यूअर्स आपकी तरफ जब देख रहा है तो उनको क्या नज़र आ रहा है कि यार ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आने की इच्छा रखते हैं, ठीक है? आपकी लाइफ में वापस से आने की इच्छा रखते हैं। बट कहीं न कहीं देखो, अगर हम देखें तो इच्छा रखते हैं, ठीक है, आ सकते हैं। क्या दिक्कत वाली बात है? दिक्कत वाली बात ये है व्यूअर्स कि आपके जो पर्सन है, उनको रास्ता नहीं मालूम, ठीक है, आप तक पहुँचने का, कि किस तरह से वो आपके दिल तक पहुँचे। पहले तो आपके दिल तक पहुँचना बहुत आसान था। आपको, अगर ये व्यक्ति कुछ भी बोलते थे ना, आप इनकी बातों को झटपट मान जाते थे। लेकिन अभी आप इनसे किसी बात को लेके खफ़ा या नाराज़ यहाँ पे नज़र आ रहे हो, ठीक है? हाँ, ये ज़रूर है कि वो जो खफ़ा और नाराज़गी है वो
बड़ी गहरी है यहाँ पे, ठीक है, ऐसा नज़र आ रहा है, गहरी है, उसमें गहराई नज़र आ रही है। और उसी गहराई की वजह से व्यूअर्स आपका जो पर्सन है वो आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहा। व्हाट दे फील लाइक राइट नाउ, दे फील लाइक अ आउटसाइडर। आउटसाइडर मतलब कि गैर फील होना, ठीक है। चाहता तो आपका पर्सन ये है कि वो आपके साथ में हो जाए, और इसी बात को लेके वो बड़ा अफसोस कर रहा है कि उसने आपका जो रिश्ता, आपका जो प्यार है वो खो दिया है, ठीक है। उसको उसकी लाइफ में जो इस रिश्ते को लेके अब चिंताएं आ गई है कि क्या ये रिश्ता फिर से हील हो पाएगा, क्या ये रिश्ता, क्योंकि इस रिश्ते की जो बेसिक थी ना चीज़ है, बेसिक बेसिक क्या होता है एक रिश्ते का, ट्रस्ट होता है। एक रिश्ते में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो होता है ट्रस्ट। फिर दूसरी चीज़ों दूसरी बार में क्या आती है, एक दूसरे को लेके एक्सेप्टेंस, यानी कि एक दूसरे को लेके प्यार, ठीक है, एक दूसरे को लेके इज्जत और केयर, मान और सम्मान। फिर एक रिश्ते में ये देखा जाता है। तो एक आपके जो पर्सन है ना व्यूअर्स, वो देख रहे हैं कि यार इस रिश्ते में ऊपर ऊपर से तो दिख रहा है सब कुछ कि चीज़ें सही हैं, ठीक है, लोगों को दिख रहा है चीज़ें सही हैं, लेकिन कहीं न कहीं जब अगर अंदर इस कनेक्शन के झाँक के देखो, तो नज़र आ रहा है जो इस कनेक्शन का जो बेस है ना, वो ही डगमगा गया है, ठीक है। जो जिन बातों की वजह से आप लोग एक-दूसरे के साथ में रिश्ते में आए थे, जो बातें इस रिश्ते में आते टाइम बोली गई थी, अब वो तो है ही नहीं, या फिर वो कहीं न कहीं झूठी साबित हुई हैं। तो क्या होगा? तो ये चीज़ें व्यूअर्स यहाँ पर है, देखो ये व्यक्ति, अगर मैं दोनों कार्ड यहाँ पे देखूँ ना, ये कार्ड क्या बता रहे हैं कि एक व्यक्ति इस कनेक्शन को लेके एफर्ट करना चाहता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति एफर्ट नहीं करना चाहता, ठीक है? और इसी वजह से सारी की सारी यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे नज़र आ रही है। तो अभी क्या व्यूअर्स, इस व्यक्ति को ये चीज़ तो समझ में आ गई कि ये जो कनेक्शन है, ठीक है, इसको सँभालना अभी इतना आसान भी नहीं है जितना आसान नज़र आता है। और इसी वजह से आपका जो पर्सन है उसको चिंता हो रही है कि ये कनेक्शन क्या फिर से आपके साथ में उनको मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ठीक है? अगर हम देखें तो यही चीज़ें नज़र आ रही है कि आपका पर्सन जो है वो क्योंकि हम अगर यहाँ पे मैं कार्ड दिखाऊँ, क्रिएटर अंदर ट्रस्ट की एनर्जी आई है। तो इस रिश्ते में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है व्यूअर्स, वो है ट्रस्ट इश्यूज़। यानी कहीं न कहीं फिर से ट्रस्ट को रिबिल्ड करना, कि देखो एक बार ट्रस्ट अगर टूट जाए ना तो वो दोबारा नहीं बनता। पास्ट जैसा अगर हो गया तो अगर वो फ्यूचर में बन जाए तो बात ही क्या है। जो चीज़ें हो चुकी हैं उनको हम दोबारा से रिक्रिएट नहीं कर सकते। वो वाली वाइब्स नहीं आ सकती, आपका पर्सन भी चीज़ों को जानता है। तो इसी वज़ह से आपका जो पर्सन है व्यूअर्स, वो यहाँ पे परेशान हो रहा है, क्योंकि वो आपको जो भूल भी नहीं पा रहा है, ठीक है? आपके बिना रह भी नहीं पा रहा है, और आपसे मूव ऑन भी नहीं है आपका पर्सन जो है वो कर पा रहा है। डिज़ायर तो यही रख रहा है कि कहीं न कहीं आप दोनों में जो परिस्थितियाँ हैं, वो बेहतर हो जाए। तो आज इनके सुबह माइंड में ये सब कुछ चला आपको लेके, पूरा पास्ट इन्होंने याद कर लिया आपका, अपनी गलतियाँ इन्होंने सारी याद कर ली, सिर्फ़ एक इंसिडेंट की वज़ह से, क्योंकि इनके मन में जो थॉट आया वो ये आया कि काश तुम लौट के वापस आ जाओ, ठीक है? तो इनके लाइफ़ में पूरा आपको लेके जो इश्यूज़ है वो चले हैं, पास्ट इश्यूज़ सारे याद आ गए इनको अपनी लाइफ में, गलतियाँ भी याद आ गई इनको, और फिर से आपका जो एक सिलसिला है आपको याद करने का, वो यहाँ पे फिर से स्टार्ट हो गया, ठीक है? तो अभी हो सकता है अभी जो आपके पर्सन ने हाल-फिलहाल में आपके लिए मे बी कुछ टाइम पहले आपकी तरफ कोई एक्शन लगाया, आपकी तरफ कोई एक्शन लिया, लेकिन उस एक्शन में आपकी तरफ से इनको नाराज़गी देखने को मिली हो। और आपके पर्सन की जो एक सिचुएशन है ना व्यूअर्स, जो ये दिखाती है कि इनकी हिम्मत फिर टूटी और ज़्यादा, कि अब क्या करें, ठीक है? तो ज़रूरत तो इनको है व्यूअर्स आपकी। लेट्स से आपके पर्सन इस कनेक्शन के लिए क्या चाहते हैं? प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ। अब वो इस कनेक्शन के लिए क्या चाहते हैं? वो मेरे व्यूअर्स से क्या चाहते हैं? 3 ऑफ सोर्ड सबसे पहले आया कार्ड, 10 ऑफ सोर्ड, ठीक है? 9 ऑफ पेंटिकल एंड द 7 ऑफ सोर्ड। देखो आपके पर्सन व्यूअर सबसे पहले तो आपको ये चाहते हैं आपसे, यानी कि आपके रिलेशनशिप में नॉट जस्ट कि कुछ बातें हुई हैं, मैंने जो बोला था कि ट्रस्ट इश्यूज आए हैं, ट्रस्ट इश्यूज नहीं कहूंगी इनको मैं, अब इन कार्ड्स को देखते हुए यहाँ पे ये कहूंगी ये बातें सिद्ध हो चुकी हैं,
यानी कि आपके साथ में ये घटनाएँ, इस कनेक्शन में आपके पर्सन के साथ में ये घटनाएँ घट चुकी हैं, जहाँ पर आपको चीट किया गया है और आपको धोखा दिया गया है, ठीक है? नॉट जस्ट यहाँ पे रिलेशनशिप को लेके, मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कि ये चीज़ें सिर्फ़ दिल पे ही हर्ट नहीं कर गई हैं, या फिर ये तो मेंटली लेवल पे हर्ट कर गई हैं, फिज़िकल लेवल पे हर्ट कर गई हैं, फाइनेंशियल लेवल पे हर्ट कर गई हैं, ट्रिगर कर गई हैं। ठीक है? ये एनर्जी गाइज़ यहाँ पे मिलती है। यानी कि एक ऐसा रिश्ता जो कि बहुत ज़्यादा क्लोज़ था, बहुत ज़्यादा एक-दूसरे को लेके स्वीकार में था, ठीक है? प्यार में था, और जिसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ एक-दूसरे को लेके ही चाहते थी, फिर उसमें थर्ड पार्टी इश्यूज़ भी यहाँ पे नज़र आते हैं। अभी आपकी जो एनर्जी है ना, वो किंग ऑफ सोर्ड्स की आ रही है। अब आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये एनर्जी क्या दिखाती है कि व्यक्ति, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका भैया कुछ ऐसा काम है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें ना, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा वाइल्ड एनर्जी है। अब ये व्यक्ति जो, अगर आप देखें कि देखो, व्हील चेयर पे है पर अपने आप को कमज़ोर नहीं दिखा रहा, ठीक है? यानी कि कहीं न कहीं आपको इससे हर्ट हुआ है, इस व्यक्ति के नेचर बिहेवियर से। आप खुद एक बैड सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, बट इस व्यक्ति के सामने आप अपने आप को लो नहीं दिखा रहे हो, ठीक है? मतलब बहुत ज़्यादा आप अपने आप को हाई दिखा रहे हो। ऐसा दिखा रहे हो कि यार, मुझे आज भी कमज़ोर मत समझना। दिखा नहीं रहे हो कि आपको कम समझे सामने वाला व्यक्ति। तो ये चीज़ तो है, जैसे आपका पर्सन आपसे डर रहा है अब अपनी ऐसी एक्टिविटीज़ की वज़ह से, यार पता नहीं है, क्योंकि उनको कभी पता नहीं था कि ये चीज़ें सामने आएँगी, लेकिन सामने आ गई हैं। आपको बहुत हर्ट हुआ क्योंकि आपने कभी भी इस व्यक्ति के साथ में एटलीस्ट ऐसा ट्रीट नहीं किया जैसे आप अदर लोगों के साथ में ट्रीट करते हो। आप इसके साथ में बहुत लविंग एंड केयरिंग एंड पोलाइट एनर्जी में आप लोग रहे हो। तो ऐसा यहाँ पे नज़र आता है, ठीक है? तो यानी कि इस व्यक्ति के साथ में आपका जो रिश्ता था ना, बहुत गहरा और दिल से जुड़ा हुआ था। बट आपका यही चीज़ है, जैसे कहते हैं ना, लोगों के साथ में आप औरों के साथ में बहुत स्ट्रिक्ट थे, रिजिड थे। लेकिन इस व्यक्ति के साथ में आप नहीं थे। इस व्यक्ति के साथ में तो आप मोम की तरह थे, ठीक है? जैसे कि इस व्यक्ति के लिए बिल्कुल आपकी दुनिया बिल्कुल अलग थी। सारी दुनिया के लिए आप अलग इंसान थे, लेकिन इस व्यक्ति के लिए आप अलग इंसान थे, ठीक है? ऐसा यहाँ पे नज़र आता है। और जब इस व्यक्ति के साथ में आप अलग इंसान बने, तो उतना ही दर्द आपको यहाँ पे मिला भी, ठीक है? उतनी ही चोट आपको इस कनेक्शन में मिली। यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि भई ये जो दर्द है, ये आप भूल नहीं सकते, ठीक है? नहीं है? सामने से अगर कोई व्यक्ति करे, सामने से करने की तो इनकी हिम्मत नहीं थी आपके पर्सन की। इन्होंने ये चीज़ आपके पीठ पीछे की है। आपको धोखा देना, आपके परमिशन के बिना कुछ ऐसा करना जो आपको पसंद नहीं था, या फिर किसी अनदर व्यक्ति के साथ में रिलेशनशिप बनाना, ये चीज़ें आपके सामने आईं। और ये चीज़ें आने का मतलब क्या है? अब आपके पर्सन व्यूअर्स ये डर रहे हैं, इनको पता है क्या लग रहा है आपके पर्सन को? कि इन्होंने तो आपको चोट जो दी है, वो 3 ऑफ सोर्ड की दी है। बट आप इनको जो चोट दे सकते हो ना, वो 10 ऑफ सोर्ड की दे सकते हो, ठीक है? यानी कि उससे ज़्यादा ही दोगे आप इनको चोट। तो ये व्यक्ति आपसे कहीं न कहीं आपको फेस करते हुए यहाँ पे डर रहे हैं बिकॉज़ ऑफ योर एनर्जी, ठीक है? तो ये आपको जैसे जानते हैं। इनको ये भी पता था कि आप इनके लिए क्या हो, आप इनके लिए कैसा महसूस करते हो, या आप इनके लिए कितने अलग हो। लेकिन ये दूसरा एस्पेक्ट भी आपका जानते हैं जो बहुत ज़्यादा सख्त है, बहुत सख्त, ठीक है? जैसे लाइक अ चट्टान की तरह। तो इसी वजह से ये व्यक्ति व्यूअर्स इस वक़्त आपके तरफ देख रहे हैं, तो उनको ये नज़र आ रहा है कि अभी आप खुद को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, ठीक है? और देखो, फाइनेंशियली वाइज़ आप काफ़ी भई स्टेबल हो सकते हो, यहाँ पे वो भी एनर्जी दिख रही है। तो हो सकता है इन्होंने आपके साथ में मनी वगैरह को लेके भी, आपके पर्सन ने कुछ आपसे हेल्प वगैरह ली हो, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है। या फिर आप इनके साथ में बिज़नेस पार्टनर भी हो सकते हो, काफ़ी सारे लोग, ठीक है? बिज़नेस पार्टनर हो सकते हो, उसमें आपको चोट चोट पहुँचाई है इस व्यक्ति ने, यानी कि आप लवर भी हो, बिज़नेस पार्टनर भी हो। दोनों तरह की एनर्जीज़ यहाँ पे दिख रही है। तो अभी आपके पर्सन के दिल में यही है कि यार, वो आपसे जो चाहते हैं वो ये चाहते हैं, जैसे इसको लेके आप क्या भूल पाएँगे ये सब चीज़ें? क्या आप इनको माफ़ कर पाएँगे? क्योंकि ये जो कार्ड है वो ये दिखाता है कि कहीं न कहीं अब इनको ये चीज़ें परेशान कर रही है। ठीक है? कि ये सब कुछ आपके पर्सन अब जो उन्होंने बिगाड़ा उसको कैसे सँवारेंगे, ये ठीक करेंगे? नहीं समझ में आ रहा।
तो ये आपके पर्सन की यहाँ पे स्थिति व्यूअर्स यहाँ पे चलती हुई नज़र आ रही है। यानी थर्ड पार्टी क्रिएशन इस कनेक्शन की सबसे बड़ी इश्यू है, या फिर ये कहें आपको दगा देना, आपके आपके पीठ पीछे कुछ ऐसा करना जो आपको पसंद नहीं था, ठीक है? तो वो सबसे बड़ी इस कंडीशन में प्रॉब्लम नज़र आ रही है। यहाँ पे फैमिली इश्यूज़ नहीं नज़र आ रहे, अगर मैं सच बताऊँ तो, ठीक है? लेकिन अभी यहाँ पे चोट नज़र आ रही है धोखे की, जो आपके कनेक्शन में आप लोगों ने यहाँ पे झेली है, और इसी वजह से आपका जो पर्सन है व्यूअर्स, वो आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहा है, हिम्मत नहीं कर पा रहा है, और वो आपकी तरफ आना तो चाहता है, लेकिन कहीं न कहीं अब आपने उसको अपनी लाइफ में एक आउटसाइडर की तरह ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया है। पहले आप क्या थे उनके लिए? किंग ऑफ कप्स, लविंग एंड केयरिंग एनर्जी। अभी आप क्या हो? सोर्ड वाली एनर्जी को लेके खड़े हो, ठीक है? तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए नज़र आती है। मतलब आप लोगों का नेचर बिहेवियर ना व्यूअर्स है ज़रूर बिल्कुल डिफरेंट। आप दुनिया के लिए कुछ और इंसान हो, लेकिन इस व्यक्ति के लिए नहीं थे। लेकिन अभी आप जो दुनिया के लिए हो, वही इस व्यक्ति के लिए बन गए हो, ठीक है? इसी वजह से आपका जो पर्सन है आपको फेस नहीं कर पा रही है या नहीं कर पा रहा, ठीक है? सो आपके लिए व्यूअर्स ये है राइट नाउ की उनकी एनर्जीज और उनकी फीलिंग्स, ठीक है? अगर आपसे रीडिंग हुई है रेजोनेट, तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनली के लिए व्यूअर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय, टेक केयर।